हेलो दोस्तों। तो आज है 9 तारीख और 9 जनवरी 2026 और आज के दिन हम रिकैप करेंगे अपने 8 जनवरी 2026 के बारे में कि हमने कल के दिन क्या क्या किया था। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये सारी वीडियोस बनाने का हमारा मोटिव बस एक ही है कि हम अपने लास्ट डे को मेमोराइज करके अपने नेक्स्ट डे को कैसे बेटर करें, क्योंकि हम एक फैमिली लाइफ और साथ में एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ जो जीते हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट जब नए स्टार्टअप जब कोई स्टार्टअप करता है तो वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स तो फेस होने को मिलती है, क्योंकि वो अपने नए स्टार्टअप पे टाइम देता है, प्लस साथ साथ में उसको इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो घर पे भी टाइम दे। तो अब यहाँ पे लाइक 8 जनवरी का जो रिकैप है वो ये है कि हमने हमने कल सेम जैसे अभी 8:30 बज रही है तो हमने इसी टाइम पे शूट किया था और कल भी हमने इसी टाइम पे शूट किया था। तो जो जो शूटिंग करने का जो टाइम है हमारा वो ऑलमोस्ट सेम टाइम है। हम ऑलमोस्ट हाँ, तो हमारा जो शूटिंग करने का टाइम है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, क्योंकि हम 8:30 बजे उठते हैं। 8:30 बजे उठकर हम अपना शूटिंग वगैरह करते हैं और फिर उसको एडिट करके और शेड्यूल कर देते हैं शाम को 7 बजे के लिए। तो अब ये रहता है कि जैसे कल हमने 8:30 बजे शूटिंग किया, शूटिंग करने के बाद में हमने उसको एडिट किया, 9 बज जाती है लगभग। फिर खाना वाना खाने में मतलब नहाने में तैयार होने में हमको 10 साढ़े 10 बज जाती है। कल भी हमको 10:30 हो गई थी नहाने में। और 10:30 बजे के बाद में फिर हमको अचानक से याद आया मुझे कि मेरे को एक माल लेके आना था वहाँ से, अपने सप्लायर के पास से कुछ ऑर्डर्स थे। तो वहाँ से मैं ऑर्डर लेके आया। लगभग आप मान के चलो कि महीने में 15 दिन तो ऐसे होते हैं कि हमें माल दूसरे से लाना पड़ता है। कई बार सैंपल्स होते हैं, कई बार किसी वेंडर को हमने बनाने के लिए दिया होता है माल, वहाँ से वो माल बनाकर और फिर लाना पड़ता है। तो ये था कि फिर कल 10:30 11 बजे मैं फिर घर से निकला, क्योंकि 10:30 बजे तो मैं तैयार हुआ था। फिर खाना वाना खा के 11 बजे निकला। ये क्या है आलू पे। तो कल मैंने फिर नहाकर तैयार होकर खाना खा के 11 बजे निकला मैं, और फिर अपने सप्लायर के पास गया। सप्लायर के पास जाते जाते रास्ते में 11:30 तक बज गई थी। फिर सप्लायर ने माल पैक ही नहीं किया था तो वहाँ पे 12:30 तक बज गई। फिर वहाँ से माल लेकर, क्योंकि माल इतना ज़्यादा था हो गया, क्योंकि बॉक्स के अंदर था माल तो स्कूटी पे आया नहीं। बड़ी मुश्किल से पीछे रखा मैंने उसको, और पीछे रख कर और मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि रास्ते में 5 से 6 बार रस्सी टूटने जैसी कंडीशन हो गई। तो 8-10 किलोमीटर उसको लेकर ट्रैवल करना कल, मतलब हालत ख़राब हो गई मेरी। तो वो तो बहुत रिस्की भी था, क्योंकि कहीं गिर जाए तो फिर दिक्कत हो जाए, क्योंकि थैली के अंदर जो पॉलीथीन होती है बड़ी वाली जो ग्रीन कलर की, उसके अंदर वो रैप करके फिर उस पर टैप करते हैं। तो बहुत रिस्की था कल वाला। तो इसलिए मुझे एक चीज़ जब जैसे अब रिकैप किया तो मुझे वापस चीज़ याद आ गई कि हाँ, मुझे एक वो सपोर्टर खरीदना है। एक सपोर्टर आता है ना, एक रस्सी का बड़ा सा होता है जिसपे 2 हुक्स लगे होते हैं। तो वो क्या, गाड़ी में इजीली आप स्कूटी में उसको बांध कर कोई भी चीज़ लेनी होती पीछे तो पीछे रखो, और सपोर्टर से ऐसे उसको आगे की तरफ उसको डालकर, और फिर क्लिप से कहीं भी एक ऐसा हुक होता है, वो हुक कहीं भी अट जाता है। तो वो ऐसा एक मुझे रस्सी लेनी पड़ेगी एक। तो वो मुझे देखो अभी याद आ गया। तो आज मैं उसको लूँगा। और फिर वहाँ से माल लेके मैं फैक्ट्री गया, फैक्ट्री रखवाया। और उसके बाद मैं जैसे काम करने बैठा तकरीबन 1 बज गई उस समय। फिर जो मेरे पुराने एक फ्रेंड है, मित्र है, जो उनका ई कॉमर्स जो अकाउंट ऑनबोर्डिंग चल रहा है, उसमें उनका दो कुछ अकाउंट्स कंप्लीट हो गए। जैसे अमेज़ॉन का अकाउंट कंप्लीट हो गया, वहाँ पे प्रोडक्ट्स उनके लाइव है। अगर आप उनके प्रोडक्ट्स देखना चाहते हैं तो KSecret करके उनका ब्रांड है, जो कि एक हेल्थ केयर ब्रांड है। और वो हेयर ऑयल और हेयर शैम्पू बेचते हैं, जो कि टोटली ऑर्गेनिक और हैंडमेड है पूरा। कोई भी मशीनरी का उसमें यूज़ नहीं लेते, वो खुद ही बनाते हैं और खुद ही बेचते हैं। तो ये एक ब्रांड है उनका, जो कि अमेज़ॉन पे लाइव हो चुका है, मीशो पे लाइव हो चुका है, और रेट बहुत ही अफोर्डेबल है। तो अमेज़ॉन, मीशो और एक आई थिंक फ्लिपकार्ट पे भी उसकी बात चल रही है, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे ब्रांड अप्रूवल में थोड़ा सा टाइम लगता है, और स्नैपडील पे भी चल रहा है। तो अभी मोटा मोटी अमेज़ॉन और मीशो पे ही कंप्लीट हुआ है। तो उनका वो काम होने के बाद में कल हमारा वो जो सैंपल साइट का था, जो सैंपल का हमारा जो है उसका वीडियो में डालूंगा कि क्या सैंपल बना रहे हैं हम। एक सैंपल है जिसमें साइड टेबल है, जो कि पूरी मेटल में बनी हुई है, और उसकी रेट बहुत ही अफोर्डेबल है। वो मात्र 2,000 रुपये के अंदर वो पीस है। और मतलब 32 इंच का पीस है ऑलमोस्ट। मतलब कि आप देख लो कि लगभग ऑलमोस्ट 3 फीट तक का होने वाला पीस। वो 3 फीट में 2-4 इंच कम होगा। तो 3 फीट का पीस है और काफ़ी अच्छा प्यारा पीस है। उसमें 4 स्टोरेज के लिए आपको मिलता है।
तो उसकी वीडियोस वगैरह है मेरे पास, बट वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, वो मैं अलग सी वीडियो डालूंगा। तो आप वो शॉर्ट वीडियो में देख लेना, कोई इशू नहीं है। मैं इसके बाद आज ही डालूंगा वीडियो वो, आज नहीं शायद कल डालूंगा, क्योंकि अभी उसको पाउडर कोट करना है, और पाउडर कोट करने के बाद उसमें एक टॉप लगेगा जो वुडन का होगा, वो टॉप भी हमको लाना है अभी। तो ये तो हो गया लाइक कल फैक्ट्री का हो गया। कल फैक्ट्री में काफ़ी टाइम लगा मुझे कंप्यूटर पे काम करने में, क्योंकि कल मेजर क्या दिक्कत थी मुझे, देखो मैं चीज़ें भूल जाता हूँ। एक तो कल मैं 1 बजे फैक्ट्री गया, फिर लोगों ने लंच किया था, फिर मेरी सद्दाम से बात हुई थी, उसका काम उसका कल भी बंद पड़ा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर बाद में उसने फ़ोन रखा, फिर बाद में फ़ोन रखने के बाद में फिर क्या क्या हुआ था, कंप्यूटर पे मैं काम कर रहा था। और हाँ, कल हमारे एक्सपोर्ट के लिए, जो हमने एक्सपोर्ट के लिए बैग्स बनवाए थे सैंपल, उसकी फ़ोटो एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो सारी फ़ोटोज़ एआई से जनरेट होती है। तो एआई से जनरेट करने में फ़ोटो हमको मतलब लाइक हमारे पास एक मोर देन 110 एसक्यूज़ है वो। तो 110 की कम से कम 110 इमेजेस नहीं जनरेट होगी, एक इमेज को जनरेट करने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। तो क्योंकि अलग अलग प्रॉम्प्टिंग होती है, फिर जाके वो कहीं एक रिजल्ट अच्छा आता है। तो वो रिजल्ट आकर, और फिर हमने जब एडिट की तो ऑलमोस्ट 30 प्रोडक्ट्स अभी तक एडिट हुए हैं। और हमें लाइक जैसे आज 9 तारीख है, तो हमें कल 10 तारीख शनिवार को हमें जयपुर निकलना है उसी की मार्केटिंग करने के लिए प्रोडक्ट की। तो उसका मैं पूरा ब्लॉग्स प्रॉपर मैं डालूंगा, आपको देखेंगे कि, क्योंकि देखो मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉग का, बट ये है कि एक मतलब कैमरे के सामने बैठकर अपने पूरे दिन को रिकैप करना मुझे थोड़ा सा इजी लगता है, और मेरे लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं अपना एक पूरा डे मेमोराइज कर सकता हूँ, और पुराने जो टास्क पेंडिंग रहते हैं वो भी मैं दोबारा से उसको रिकंसिडर कर सकता हूँ, ताकि हाँ कि ये काम मुझे दोबारा करना है, तो मैं भी जस्ट डायरी में नोट कर लूँगा। तो उस फोटोज़ में कल मेजर काफ़ी टाइम लगा। फिर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी थी, कल भी देखो वीडियो शूटिंग नहीं हुई, क्योंकि कल क्या ना सैलरी का टाइम था, तो फैक्ट्री में सबको सैलरीज वगैरह देनी थी, तो वो सैलरी देने में फिर वो लग गए। तो फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं घर पे। तो फिर मैं कल फैक्ट्री जल्दी निकल गया। तो फैक्ट्री से निकलने के बाद में लगभग 6:30-7 बजे तक घर पे आया। घर पे आने के बाद में थोड़ा वाइफ के साथ तो मैं हुई, क्योंकि पता नहीं उसको क्या हो जाता कभी कभार। वाइफ लोगों का ऐसा ही होता है, हालांकि घर में तो हमेशा मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर मतलब उनका होता है कि ज़्यादा हाइपर हो जाती है लड़कियां, भी क्या करें। तो फिर समझाया, आप कोई इश्यू नहीं हुआ, मतलब ठीक है। फिर आराम से मैं जिम गया, जिम से फिर 9 बजे तक घर पे आ गया। कल कल थोड़ा जल्दी आया। तो बस यही था कल के लिए। अब जो आज 9 तारीख है, आज का जो होता है मैं कल बताता हूँ आपको। ओके, बाय बाय।